जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप पड़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उन पापों, उन दुष्टों का नाश किया है। अभी तक भगवान विष्णु ने 9 अवतार ले चुके हैं। उनका 10वां अवतार कल्कि अवतार है, जो कि इस कलयुग में लेने वाले हैं और इस कलयुग का नाश करने वाले हैं। वो कब नाश करेंगे इस कलयुग का, इसके लिए आज भी ऐसे 7 पौराणिक महापुरुष जिंदा है, जो कई हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। ये 7 महापुरुष हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी के समय में इस कलयुग में भी जीवित है और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न है। लेकिन यह महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज इस कलयुग में जी रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं बजरंगबली, श्री राम भक्त हनुमान जी। तो ये सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष है, रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी, जो श्री राम के महान भक्त है। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज़्यादा स्मरण किया जाता है, तो वह हिंदू धर्म में सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी, रामायण काल में ही जन्मे हनुमान जी महाभारत में भी जीवित थे। ये तो सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहता है। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं, वे पुनः शिव में समा जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दूसरे महापुरुष हैं परशुराम जी। ये चिरंजीवी महापुरुष परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और परशुराम भी चिरंजीवी होने के कारण उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी लिखे थे। और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था तथा परशुराम जी पितामह भीष्म कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। तीसरा महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे।
जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान पुरुष भी कल के अवतार की प्रतीक्षा में हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती है, परंतु कल की अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उनका गुणगान करेगी। चौथा है महापुरुष महर्षि ऋषि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। उन्होंने कल की अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी कथा का पुनः वर्णन वे खुद ही करेंगे। पांचवा, लंकाधिपति महाराज विभीषण। पांचवें महापुरुष लंका अधिपति महाराज विभीषण श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब महाराज विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। तब महाराज विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और अधर्म के खिलाफ श्री राम के साथ लड़े। प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति देख उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे भी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठवां है राजा बलि, जो कि महापुरुष राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपनी ताकत से तीनों लोकों को जीत लिया था। वे बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। जब भगवान विष्णु उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिए और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए, यज्ञ उपरांत सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांगे, जिसे राजा बलि ने सहस्व स्वीकार कर लिया। जब वामन देवता का बारी आया तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और उपास सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगे। तब राजा बलि ने बोल, जहाँ आप चाहे 3 पग जमीन ले ले। वामन देवता 1 पग देवलोक, दूसरा पग पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। तब उन्होंने बोला, 3 पग कहाँ रघुराजन? राजा बलि ने अपना सर आगे कर लिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपाचार्य, ये महापुरुष कृपाचार्य जो कि अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है।
कृपाचार्य उन 18 लोगों में से थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित थे, जो कि अपनी मुक्ति के लिए कल की अवतार की प्रतीक्षा में है। तो ये थे वो 7 महापुरुष जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार की प्रतीक्षा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी और भगवान विष्णु के ये 10 अवतार जो कि कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो उनके लिए कमेंट में ज़रूर लिखें जय विष्णु भगवान। ओम नमः वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः।